हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 गणित प्रकाश पार्ट 1 चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो अभी तक प्रीवियस क्लासेस में हमने टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000s तक नंबर पढ़े हैं। अब हम उसके आगे चलेंगे और पढ़ेंगे लाख के बारे में। हम सब ने लाख शब्द जरूर सुना होगा या लाख जिसे बोलते हैं, वो शब्द जरूर सुना होगा। आज हम समझते हैं कि उतना बड़ा नंबर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी हुई है या एक सिचुएशन दी हुई है जिसका नाम है अ लाख वेराइटीज। अ लाख वेराइटीज किस चीज की हैं? चलिए पढ़ते हैं। Ishwarappa is a farmer in Chintamani, which is a town in Karnataka. So Ishwarappa एक farmer है, एक town है कर्नाटका में, वहां पर he visits the market regularly to buy seeds for his rice field. और वो मार्केट जाते हैं रेगुलरली अपनी फील्ड के लिए बीज लेने के लिए, सीड्स लेने के लिए. During one such visit, he overheard a conversation between Ramanna and Lakshma Amma. तो जब ये ईश्वर अप्पा गए एक बारी मार्केट, तो इन्होंने कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत सुनी बिटवीन रमन्ना एंड Lakshma Amma. Ramanna said earlier a country had about a lakh varieties of rice. So ये बोले रमन्ना कि पहले के जमाने में, अर्लियर टाइम्स में, हमारी जो कंट्री थी उसमें कम से कम 1,00,000 वैरायटी थी राइस की. फार्मर्स यूज्ड टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस. और फार्मर्स इन वैरायटीज को बचाकर फर्दर राइस उगाने के लिए रख लेते थे. नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वैरायटीज. लेकिन अब हमारे पास थोड़ी ही वैरायटीज, हैंडफुल मतलब बहुत कम वैरायटीज बची हैं. Also farmers have to come to market to buy seeds. और farmers वो भी मार्केट से आके खरीदते हैं. लक्ष्मा अम्मा said there is a seed bank near my house. तो उन्होंने कहा, लक्ष्मा अम्मा ने, इन्होंने, कि उनके घर के पास एक सीड बैंक है. सीड बैंक जैसे कि मनी बैंक होता है जहाँ पे आप पैसा रखते हैं और किसी को जरूरत है तो वो वहां से जाके ले सकता है, वैसे ही यहाँ पे एक सीड बैंक की बात हो रही है. लक्ष्मा अम्मा ने कहा कि उनके घर के पास एक सीड बैंक है. So far they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. और अभी तक so far they have collected, उस बैंक ने कलेक्ट कर ली है about 100 indigenous varieties. 100 के करीब indigenous यानी कि local varieties of rice from different places. You can also buy seeds from there. तो उन्होंने कहा कि ईश्वरप्पा आप भी जाके वहां से सीड्स बाय यानी खरीद सकते हैं. यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर. तो आप सबने बच्चों लैक शब्द जरूर सुना होगा पहले. डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? पर आप क्या जानते हैं कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? जानते हैं? चलो वो पता लगाएंगे अब इस टॉपिक में. इसके लिए ईश्वरप्पा कहानी को आगे बढ़ाते हैं. ईश्वरप्पा ने ये इंसिडेंट अपनी डॉटर रॉक्सी, ये रॉक्सी है, और ये उनका बेटा एस्तु है, एस्तु के साथ ये पूरा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को मार्केट में 2 जन मिले थे और उन्होंने बताया कि पहले के जमाने में 1,00,000 वैरायटीज होती थी राइस की. अब ये सुन के वो दोनों बच्चे बहुत सरप्राइज्ड हो गए. और एस्तु ने तो ये बोला, 1 लाख? मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 वैरायटीज ही टेस्ट करी हैं राइस की. उसने कहा कि अगर हम रोज एक वैरायटी टेस्ट करें और अगर मान लीजिए मैं 100 साल और जीऊं, मेरी लाइफ टाइम 100 साल की हो, तो आपको क्या लगता है क्या मैं अपनी लाइफ टाइम में सारी वैरायटीज टेस्ट कर पाऊंगा? तो आपको क्या लगता है बच्चों, क्या कोई भी जिसकी उम्र 100 साल हो और वो रोज एक वैरायटी टेस्ट करे तो क्या वो अपनी लाइफ टाइम में 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस टेस्ट कर पाएगा? चलिए कैलकुलेट करते हैं.
एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 100 ईयर्स में कितने हो गए? 365 इंटू 100, इतने डेज हो गए। यस। और रोज एक वैरायटी, तो यानी कि टोटल कितनी वैरायटीज हो गई? 365,000 वैरायटीज, यानी कि 36,500 वैरायटीज वो अपने 100 साल के लाइफ टाइम में ट्राई कर सकता है। तो क्या ये 1 लाख के आसपास है? बट ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मच इज 1 लाख। तो एग्जैक्टली 1 लाख है कितना, ये क्वेश्चन है। इसके लिए इसे आंसर करने से पहले हम एक ये पैटर्न देखते हैं और बॉक्सेस को फिल करते हैं। जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है बच्चों, वो होता है 999, ठीक है ना। अगर हम उसमें +1 कर दें, अगर हम उसमें +1 कर दें तो क्या बन जाता है? 1000, जो कि एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर देखें तो 4 बार 9 आ जाएगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। और अगर हम उसमें +1 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, जो कि एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर है। इसी तरीके से अगर हम एक लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर देखें तो वो होगा 99,999, और अगर हम उसमें +1 कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 लाख, विच इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो अगर हम देखें 1,99,999 में 1 प्लस करने से हमें मिलता है। सो दिस इज हाउ बिग द नंबर इज। सो 1 लाख में 6 डिजिट नंबर है, उसमें एक 1 आएगा और 5 जीरोस आएंगे, 5 जीरोस। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। वहां पे इत्सु कह रहा है कि रोज एक वैरायटी, तो 36,500 वैरायटीज, यानी ये कितने डिजिट का नंबर है? ये तो 5 डिजिट का ही नंबर है, और वो भी लार्जेस्ट 5 डिजिट से भी छोटा है ना। तो ये 1 लाख से काफी छोटा है नंबर है आपका 36,500। तो इसलिए अगर कोई 100 साल तक रोज एक वैरायटी ऑफ राइस भी टेस्ट करेगा तब भी वो 1 लाख वैरायटीज टेस्ट नहीं कर पाएगा। एक फ्लो चार्ट देखते हैं। 99,995 में +1 किया तो आ गया 99,996, और +1 किया तो 99,997, +1 किया तो 99,998, फिर 99,999, विच इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसमें और +1 किया तो आया आपका 1 लाख, which is the smallest 6 digit number। उसमें हमने एक और ऐड किया तो आया 1 लाख 1, फिर आया 1 लाख 2, फिर आया 1 लाख 3, और फिर आया 1 लाख 4। ठीक है, ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं। Roxy and Estu found that if they ate only one variety of rice a day, they would come nowhere close to a lakh in a lifetime। तो nowhere मतलब कहीं भी आसपास वो 1 लाख वैरायटी टेस्ट करने के नहीं आएंगे। रॉक्सी सजेस्ट, अब रॉक्सी ने क्या बोला? What if we ate 2 varieties of rice every day? Would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years? कि अगर हम 2 varieties रोज खाएं तो क्या हम 1 लाख varieties टेस्ट कर सकते हैं 100 years तक? तो चलो देख लेते हैं एक बारी। तो 100 years में कितने डेज हो गए? 365 into 100, और रोज 2 वैरायटी यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 365 100 को हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? देखते हैं एक बार। 365 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10, 6 2 12 और 1 13, 3 2 6 एंड 1 7। तो आंसर आएगा 730, और ये 2 जीरो हमने नहीं लगाए थे वहां पे, तो ये और ऐड कर देंगे। तो यानी कि आंसर आएगा 73,500
500। ठीक है, तो चलिए फिर अभी भी हम 1 लाख से काफी कम हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बुक में दिया हुआ है कि व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वेराइटीज ऑफ इन 100 years लाइफ टाइम। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 365 इंटू 100 years इंटू 3 वेराइटीज पर डे। तो अब इसके लिए 365 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 3s are 15, 1, 6 3s are 18 and 1 19, 1, 3 3s are 9 and 1 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 1095 और 2 zeros, यानी कि 1,09,500 वेराइटीज। तो हाँ, ये 1 लाख से ज्यादा है। तो यस, इफ अ पर्सन टेस्ट 3 varieties of rice every day, then they will be able to taste all the lakh varieties in 100 years of lifetime। ठीक है, तो यहाँ पे yes होगा और 2 में काम नहीं बनेगा, no होगा। As to said, we know how many days there are in a year, 365। if we ignore leap year, अगर हम leap year को ignore कर दें, सब हर साल में हम सिर्फ 365 days ही माने। if we live for y years, अगर हम माने कि हमारी एज y years होगी, y years लाइफ टाइम है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 365 इंटू वाई। ठीक है, तो 365 हमने y यहाँ पे 100 लिया है, 100 years। तो जितने भी years का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो y की जगह आप यहाँ पे जैसे हमने 100 लिया, आप वो रख के सब्सटीट्यूट करके और कैलकुलेट कर सकते हैं कि उतने ईयर्स में कितने डेज होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन आज की, और अगली क्लास में हम फिगर इट आउट करेंगे। तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।